हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो टीचर की विज्ञापन निकाली गई है, उस परीक्षा की तैयारी के लिए प्रभात प्रकाशन के द्वारा रंजीत आईएएस, जो कि 2007 बैच के आईएएस हैं, उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए एक प्रैक्टिस पेपर निकाली गई है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पुस्तक में कुल 20 सेट प्रकाशित की गई है। इसलिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उस प्रैक्टिस सेट को मैं पहले करवा दे रहा हूँ। तो इसी क्रम में मैं सेट 20 आप लोग को आज डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सेट 20 में जो प्रश्न जो दी गई है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सेट से परीक्षा में प्रश्न आने की काफ़ी संभावना है। अतः मैं आप लोगों को आज सेट 20 का डिस्कशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक में किस चीज़ के पेड़ होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजूर के पेड़। फिर प्रश्न संख्या 2, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 3, किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 में। प्रश्न संख्या 4, पितृसत्तात्मक समाज क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैसा समाज जहां पुरुषों का मान महिलाओं से ज़्यादा हो। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर शहर योजना के लिए प्रसिद्ध थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न संख्या 6, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रश्न संख्या 7, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाम या थाईलैंड से। प्रश्न संख्या 8, रणथंभौर क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक राजपूत दुर्ग। प्रश्न संख्या 9, अकबरनामा किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मिनट। प्रश्न संख्या 9, अकबरनामा किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। प्रश्न संख्या 10, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत की रचना की थी, इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 11, गांधी समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931। प्रश्न संख्या 12, शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता जीजाबाई का और गुरु कोंडदेव का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम। प्रश्न संख्या 14, मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजी। प्रश्न संख्या 15, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906। ठीक है, तो इसका एक चीज़ और याद रखेंगे, कहाँ किया गया? ढाका में किया गया। सलीमुल्लाह खां और आगा खां जो थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान था स्थापना में। प्रश्न संख्या 16, वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर में। प्रश्न संख्या 17,
मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहाँ से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर। प्रश्न संख्या 18, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। प्रश्न संख्या 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। प्रश्न संख्या 20, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा नहीं जीत पाए थे, जबकि गुजरात, बुंदेलखंड और मालदा जीत लिए थे। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब जो है कि ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केपलर। प्रश्न संख्या 23, धूमकेतु जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य का। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अक्षांश घास स्थल को। प्रश्न संख्या 25, लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र में। प्रश्न संख्या 26, चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न संख्या 27, भारत में जंगली गद्दा या वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ के रण में। प्रश्न संख्या 28, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य या रिजर्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रत्ना नहीं है, जबकि सोनालिका, कल्याण, सोना, गिरजा गेहूं की किस्म है। फिर भारतीय कृषि से जलवायु से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीफ का मौसम। प्रश्न संख्या 31, हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1960 में। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहकारी खेती, जबकि अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जीव उपविभाजन और विखंडन, जोत उपविभाजन और विखंडन, वित्त और विपणन की अल्प सुविधा, ये सब जो है कि निम्न उत्पादकता का कारण है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्धारित अधिकतम मूल्य, जबकि बाकी सब रहा है जैसे शस्यों की अधिक सघनता, नई कृषि प्रौद्योगिकी, निवेशों का पैकेज। प्रश्न संख्या 34, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। फिर रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 36, मूल सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 37, आंतरिक लेन देन या इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है?
ये आपका संबंधित है शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 38, आय बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतर वस्तु। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 39, भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धि अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच पाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी जोत के कारण। फिर में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंकों का ऋण, लेकिन भूमि ग्रामीण पूंजी जो है कारक का कारण है। प्रश्न संख्या 41, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोज्य आय। प्रश्न संख्या 42, अगर किसी राज्य की विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपने विवेक द्वारा। प्रश्न संख्या 43, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 44, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन व उसका समापन किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 169 के तहत। प्रश्न संख्या 45, संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य सरकार के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 46, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। प्रश्न संख्या 47, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग। प्रश्न संख्या 48, संविधान के अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। प्रश्न संख्या 50, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। प्रश्न संख्या 51, प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी लाल, हरा और नीला तीनों रंग नहीं देख पाता है। प्रश्न संख्या 52, डॉपलर प्रभाव लागू होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग दोनों पे लागू होता है। प्रश्न संख्या 53, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन सेल्सियस ने। प्रश्न संख्या 54, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीसा विषाक्तता के नाम से। प्रश्न संख्या 55, कौन सी वायुमंडल परत में ओजोन परत मौजूद होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संताप मंडल। प्रश्न संख्या 56, पर्यावरण में किसकी उच्च सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड NO2। प्रश्न संख्या 57, हाथी दंत का रूपांतरण किस भाव से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीयक दंत के। प्रश्न संख्या 58,
मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.36 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 59, आयस्टर किस संघ से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोलस्का। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किन जंतुओं में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिलोमेट। प्रश्न संख्या 61, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 62, स्वराज मेरा जनसित अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, यह वक्तव्य किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न संख्या 63, दांडी यात्रा कब की गई? ऑप्शन डी 1930 में। प्रश्न संख्या 64, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। ठीक है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र देव थे, जबकि जयप्रकाश नारायण सचिव थे। इसको जरूर से याद रखेंगे, अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, बिहार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 65, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के रूप में जाना जाता था, जबकि दादा भाई नौरोजी एम जे रानडे गोपाल कृष्ण गोखले को नरम दल नेता के रूप में जाना जाता था। प्रश्न संख्या 66, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन सी सिंगापुर में। प्रश्न संख्या 67, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। प्रश्न संख्या 68, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931। प्रश्न संख्या 69, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उधम सिंह ने। प्रश्न संख्या 70, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नेतृत्वहीन आंदोलन था, कोई सभी प्रमुख नेताओं को आंदोलन शुरू होने के यानी 9 अगस्त के एक दिन पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 71, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1980। प्रश्न संख्या 72, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ओजोन परत का क्षरण। प्रश्न संख्या 73, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SDG 6। प्रश्न संख्या 75, रामसर अभिसरण किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्द्रभूमि संरक्षण या वेटलैंड कंजर्वेशन से। प्रश्न संख्या 76, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोषण संबंध। प्रश्न संख्या 77, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरे पादप। प्रश्न संख्या 78, शीतकालीन धुंध के मुख्य प्रणेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NOx और हाइड्रोकार्बन। प्रश्न संख्या 79, उस स्थान को क्या कहते हैं जहां सामान्यतः एक विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं या एक विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक आवास। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबूतर। प्रश्न संख्या 81, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकटक झील पर।
प्रश्न संख्या 82, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन। प्रश्न संख्या 84, खाद्य श्रृंखला जो है वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न संख्या 85, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक दिशीय, यानी एक दिशा में। प्रश्न संख्या 86, हरे पौधे को पारिस्थितिक में क्या कहते हैं? उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 87, तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाज। प्रश्न संख्या 88, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिद्ध को। प्रश्न संख्या 89, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटक। प्रश्न संख्या 90, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चक्रीय। प्रश्न संख्या 91, यहाँ से गणित है। जैसे क्वेश्चन है, एक कुंड को दो पाइपों ए और बी में क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे से भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24/7 घंटे। प्रश्न संख्या 92, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्यमान 9 और 3 बड़ी संख्याओं का माध्यमान 11 है। डेटा समुच्चय का परास या रेंज क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। प्रश्न संख्या 93 सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो 22 माइनस अंडर ब्रैकेट 23 माइनस अंडर ब्रैकेट फिर 24 माइनस फिर 27 माइनस 25 बार 25 माइनस 23 का सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी -9। प्रश्न संख्या 94, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो समीकरण कौन सा होगा जिसका मूल अल्फ़ा बीटा तथा बीटा अल्फ़ा होंगे? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। प्रश्न संख्या 95, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लता घर पर 20 किलोग्राम पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये है और रोज़ाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4000। प्रश्न संख्या 97, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18√3। प्रश्न संख्या 98, 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। प्रश्न संख्या 99, यदि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिन में कमाते हैं तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1500। एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 16 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 101, 4 + 4.44 + 44.4 +
4.04 प्लस 444 माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी 480.88। प्रश्न संख्या 102, निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे दी गई है 3 राज्यों में चाय की खेती का कुल क्षेत्र। 3 राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। असम में 62%, पश्चिम बंगाल में 22%, तमिलनाडु में 16% क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। प्रश्न है 3 राज्यों के चाय की खेती का कुल क्षेत्र तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्र कितने प्रतिशत अधिक है? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन बी 6%। प्रश्न संख्या 103, एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी 25। प्रश्न संख्या 104, अंडर 136 भागा 17 अंडर ब्रैकेट प्लस अंडर ब्रैकेट 17 गुना 13 माइनस अंडर ब्रैकेट 103 माइनस 85 गुना अंडर ब्रैकेट 62 प्लस 145 भागा 23 है। इसका मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 67। प्रश्न संख्या 105, निम्न प्रश्न पढ़े और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी समीकरण पर्याप्त है। x का मान क्या है? समीकरण x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 बराबर 0। दूसरा है p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। तो कौन सा सही इसमें है? तो ऑप्शन सी केवल एक पर्याप्त है। प्रश्न संख्या 106, अंकित बलवंत से अधिक धनी है, चेतन अंकित से अधिक धनी है, दिनेश चेतन से अधिक धनी है, समीर इनमें सबसे धनी है, सबसे कम धन किसके पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत के पास। प्रश्न संख्या 107, ए से शुरू होकर जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले सेकेंड हाफ आधे अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और बाएं से छठे अक्षर के दाएं पढ़ने वाला 14वां अक्षर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी टी होगा। प्रश्न संख्या 108, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित शब्द का चयन करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी LJC। प्रश्न संख्या 109, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, पहले और दूसरे शब्द में वही संबंध है जो तीसरे और चौथे शब्द में है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। से घड़ी समय को बताएगा, थर्मामीटर तापमान को। प्रश्न संख्या 110, नीचे दिए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? पक्षी, मछली, हवाई जहाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। प्रश्न संख्या 111, निम्न 4 में से 3 किसी मायने में एक जैसे हैं और इस कारण से एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक विषम बेमेल है और समूह का भाग नहीं हो सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 112, VWXYZ 5 मित्र है। V X तथा Z आम पसंद करते हैं, W X तथा Y सेब पसंद करते हैं, VW तथा Z अमरूद पसंद करते हैं, W X तथा Z केला पसंद करते हैं, V तथा Y संतरा, W X तथा Y चीकू पसंद करते हैं। X कौन से फल पसंद करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम, सेब, केला। प्रश्न संख्या 113, दिए गए शब्दों में कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपीरियर। प्रश्न संख्या 114, एक पंक्ति में 5 मकान PBTDC है। PB के दाईं ओर है और T के बाईं ओर है, CP के दाईं तरफ है, BD के दाईं ओर है, बीच में कौन सा मकान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी P। प्रश्न संख्या 115, एक व्यक्ति 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ रहा है।
यदि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़कर फिर 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, वह कितने मीटर में खंभे के शीर्ष को छू सकेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 56 मिनट में। प्रश्न संख्या 116, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा अधिक वांछनीय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाब्दिक तथा चित्रीय। प्रश्न संख्या 117, छात्र के किस व्यवहार को अधिक गंभीर समझना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलग अलग सा रहता है। प्रश्न संख्या 118, आज एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 14 गुना थी। यदि आज पिता पुत्र की आयु का योग 65 है तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 52 और 13। प्रश्न संख्या 119, निम्न समीकरणों में से किसके परिणाम 22 होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित अक्षर क्रम के स्थान पर क्या होगा? ठीक है, जैसे AZB CYD EXF क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा IVZ KUL। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी GWH होगा। इस प्रकार से मैंने 120 प्रश्न जो है आप लोग को डिस्कशन करा दिए हैं, जो कि आगामी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो शिक्षक की जो परीक्षा ली जाने वाली है उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसलिए इस प्रैक्टिस पेपर को आप लोग अच्छे तरीके से एक बार देख लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।